हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका जीएनजी 2.0 सीरीज के अंदर। और आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का एक छोटा सा चैप्टर पढ़ेंगे। हार्डली 10 से 12 मिनट में चैप्टर कवर हो जाएगा और एक क्वेश्चन आता ही है इससे 3 से 4 नंबर में, ना कि सिर्फ 11th में, इवन सीयूईटी में भी, आपके सीए सीएससीए में भी, और बीकॉम में, ग्रेजुएशन के अंदर भी आपको बीकॉम ऑनर्स में बीबीए या फिर बीएमएस कर रहे हो, इकोनॉमिक्स कर रहे हो, उन सब में आपको ये देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आसान सा छोटा सा चैप्टर, एक न्यूमेरिकल आएगा, बड़े प्यार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चैप्टर का नाम है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। आप लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो पढ़ ही लिया, आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी पढ़ लो। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते कौन है। जब मैंने आपको बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो मैंने समझाया था कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो चीजों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीदते हैं। दे आर नॉट परचेसिंग गुड्स फॉर रीसेल, दे आर परचेसिंग फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर ओन वांट्स। सिमिलरली जो प्रोड्यूसर्स है ना, ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है और उससे प्रॉफिट बनाता है। कंज्यूमर जो है उसका मेन मोटो था सेटिस्फैक्शन लेने का। कंज्यूमर इज द सीकर ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर इज सीकर ऑफ प्रॉफिट। प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्रोडक्शन करके सामान को बेचेगा या रीसेल करेगा, तो मेन पर्पस क्या उसका, प्रॉफिट कमाना। तो जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है, कब आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि कंज्यूमर इज द सीकर ऑफ सेटिस्फैक्शन। सिमिलरली प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिलेगा। तो प्रोड्यूसर को एक ही चीज चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट। जितनी कॉस्ट कम और सेल वैल्यू ज्यादा होगी, उतना प्रॉफिट का गैप बढ़ेगा। सो प्रोड्यूसर इज एन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर ही गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स, राइट। सो प्रॉफिट होता क्या है, एक्सिस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। आपने रेवेन्यू भी पढ़ लिया, आपने कॉस्ट भी पढ़ लिया, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। रेवेन्यू क्या है, वो अमाउंट जो सेल पे मिला है, कॉस्ट हमारी जो लागत है उसका जो गैप है, प्रॉफिट। तो रेवेन्यू और कॉस्ट का जितना लंबा गैप होगा, प्रोड्यूसर उतना ही ज्यादा सेटिस्फाई होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा। अब प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अब प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। एक ही बात है, जहां प्रॉफिट ज्यादा होगा वहां पे वो इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा। और प्रॉफिट क्या है, डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी। तो टीआर में से टीसी घटाओगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट्स आ जाएगा। सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की भी दो अप्रोच है, अगर आपको याद हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के भी अंदर भी दो अप्रोच थे, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। सिमिलरली प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के भी दो अप्रोच है। सबसे पहला टीआरटीसी अप्रोच और दूसरा एमआरएमसी अप्रोच। टीआरटीसी अप्रोच सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन तुम्हारे नॉलेज को अपडेट करने के लिए जरूर दूंगा। अंडर टीआरटीसी अप्रोच यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम। ध्यान रखना, ध्यान रखना, अंडर टीआरटीसी अप्रोच जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब टीआर और टीसी का जो डिफरेंस है, कुल मिला के वो डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट। जब वो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आएगा। बट ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, डायग्राम स्केड्यूल वगैरह नहीं जानना। हमें जो पढ़ना वो एक ही है। इसी से दो सवाल आने के चांस है, 100% दो में से एक आएगा। या तो थ्योरी पूछ लेगा भी एक्सप्लेन करो एमआरएमसी अप्रोच को, या एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है, मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अंडर एमआरएमसी अप्रोच ध्यान से समझना, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब आता है जब एमआरएमसी के बराबर होता है, बस खत्म बात। क्या एक कंडीशन है, नहीं, दो कंडीशन है। पहली, अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन। ध्यान रखना, कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब वो दोनों शर्तों को पूरी करेगा, बोथ द फॉलोइंग कंडीशन को पूरी करेगा। पहली कंडीशन क्या है, एमआर और एमसी आपस में बराबर है। दूसरी कंडीशन क्या है, एमसी कट करेगा एमआर को फ्रॉम इट्स बिलो पॉइंट, यानी एमसी एमआर को नीचे से कट करेगा, ऊपर से नहीं, नीचे से कट करेगा तब। यानी कुल मिला के इसी भाषा को कह सकते हो एमसी इज राइजिंग। यानी दो कंडीशन है, एमसी बढ़ता हुआ होगा और एमसी एमआर के बराबर आएगा, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। फटाफट बोलो, दो कंडीशन कौन कौन सी हैं। पहला, एमआर इक्वल टू एमसी, और दूसरा एमसी इज राइजिंग, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा। तो अब यहां पर दो अलग अलग केसेस में मैं इसके डायग्राम स्केड्यूल को समझाऊंगा। सबसे पहला, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है, हम पढ़ेंगे आगे चल के, जहां पे प्राइस कांस्टेंट है। तो दो ही अजम्पशन लेना है, एक
प्राइस देखो बढ़ता नहीं है, प्राइस या तो घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। लाइक मैं ज्यादा यूनिट खरीदूंगा, दुकानदार मुझे महंगा नहीं बेचेगा ना, सस्ता ही बेचेगा। भाई एक पेन 100 रुपए का, दूसरा 180 में दे दे, दोनों मिला के 180 में दे दे, तीनों मिला के में भी 250 में दे दे। तो जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट को सेल करेंगे ना, तो प्राइस कम ही करना पड़ेगा। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हमारा दिमाग एक प्रोड्यूसर की तरह काम करना चाहिए। वी आर बिजनेसमैन, वी आर प्रोड्यूसर, ऐसा सोच के हम लोग जो है इस काम को करेंगे। सो कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब हमारा एमसी के बराबर होगा और एमसी बढ़ता हुआ होगा और प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट लेके चल रहा हूं। तो प्राइस कांस्टेंट है, अगर प्राइस कांस्टेंट होगा तो आपको पता है प्राइस अगर कांस्टेंट है, प्राइस को क्वांटिटी से टीआर आएगा, टीआर का डिफरेंस एमआर आएगा, एमआर भी कांस्टेंट होगा। तो एमआर देखो यहाँ पे 44444 हो गया। और जो एमसी है, मार्जिनल कॉस्ट है, देखो यहाँ पे एमआर है, ये एमआर कांस्टेंट है। ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, यहाँ पे प्राइस को आपने सेम माना है। देखो ये रहा प्राइस, प्राइस ही एमआर होता है, वही एआर होता है। ये बिल्कुल पढ़ाया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो, रेवेन्यू के अंदर हमने पढ़ रखा है। अगर आपका प्राइस सेम है तो एआर एमआर प्राइस तीनों बराबर होता है। देखो एआर एमआर प्राइस तीनों बराबर होगा अगर प्राइस सेम है। वहां पे मैंने आपको कई सारे कैलकुलेशन करके दिखा दिया रेवेन्यू चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पे देखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में ये हो गया एमआर एआर और प्राइस, और एमसी यू शेप होता है, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। देखो यहाँ पे भी हमारा एमसी आपस में बराबर है, यहां पे भी एमआर एमसी बराबर है, एमसी एमआर, यहां पे भी एमआर एमसी बराबर है। लेकिन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में यहां नहीं आएगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में यहां पे आएगा क्योंकि यहां पे एमसी बढ़ रहा है, एमसी इज आल्सो राइजिंग, और यहां पे एमसी एमआर को नीचे से कट कर रहा है। सो इकोनॉमी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कहां पे आएगा, जब एमआर एमसी बराबर होगा, लेकिन यहां नहीं क्योंकि यहां पे एमसी घट रहा है, तो एमसी बढ़ना चाहिए। तो देखो ये कॉस्ट आपका कम हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, फिर बढ़ना चालू हुआ, पर अभी भी ये रेवेन्यू के अंदर, तो यहां रुक जाना। अब इसके ऊपर तो नुकसान है ना, कॉस्ट ऊपर चला गया, रेवेन्यू नीचे आ गया, तो ये वीक पॉइंट है, यहां तक आपको आके रुकना है, यहां नहीं रुकना, और प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को और बढ़ाना है, कुछ तो मिलेगा पैसा। अब यहां पे रुक जाओ क्योंकि इसके बाद तो देखो फिर लॉस है। अगर दुकानदार को 1 रुपए का फायदा भी हो रहा है ना किसी सामान से, तो उसको बेच देगा, और यहां पे रुक जाना, इसके बाद तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। सो अब प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एमआर इक्वल टू एमसी। तो देखो यहां पे एमआर एमसी के बराबर यहां भी है और एमआर एमसी के बराबर यहां भी है, लेकिन प्रोड्यूसर इस 4th लेवल पे इक्विलिब्रियम में आएगा, हमेशा बाद वाले में आता है क्योंकि एमसी यहां पे देखो क्लास घट रहा है 7 से 4, जबकि यहां 2 से 4 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एमसी राइजिंग और एमसी एमआर के बराबर है, तब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आएगा। अच्छा, वही कंडीशन अगर प्राइस फॉल हो रहा हो, एमआर एमसी अप्रोच में प्राइस फॉल हो रहा हो, देखो प्राइस फॉल हो रहा है तो एमआर भी फॉल होगा, ये भी मैंने आपको रेवेन्यू चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया था। प्राइस फॉल हो रहा है तो एमआर भी फॉल होगा और एमसी घटेगा फिर बढ़ेगा। तो यहां पे घट रहा है एमसी, तो यहां इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। यहां पे एमसी राइजिंग या एमसी कट्स एमआर फ्रॉम इट्स बिलो, तो वो यहां पर इक्विलिब्रियम में आएगा जहां पे एमसी बढ़ रहा हो, ठीक है, या फिर एमसी कट्स एमआर फ्रॉम इट्स बिलो। तो देखो एमसी अगर घट रहा है तो भैया प्राइस घट रहा है तो एमसी भी घटेगा 7424। अच्छा, एमसी तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, एमआर जो है वहां पे देखो क्लास आपको घटता नजर आएगा। अगर प्राइस घट रहा है तो एमआर भी घटेगा। तो देखो यहाँ पे जहां पे एमआर एमसी बराबर है, यहाँ पे ऊपर कहीं बराबर नहीं है, होता बराबर होता हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे तो यहाँ बराबर आ रहा है। तो एट 5th लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर एमआर इक्वल टू एमसी और एमसी इज राइजिंग। 4 से 5 देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। सो यही दो कंडीशन है, सेम कंडीशन दोनों सेम है, बस यहाँ पे प्राइस घट रहा होगा तो एमआर भी देखो घटेगा, वहां प्राइस सेम है तो एमआर भी सेम है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं आपको, ये शायद आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं कि भाई जो आपका एमआर है वो कैसे निकलेगा, टी आर एन माइनस टी आर एन-1, ठीक है, और प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो टी आर आता है, और टी आर का जो डिफरेंस है वो एम आर आता है। सेम एमसी टीवीसी या टीसी का डिफरेंस एमसी, अगर टीवीसी निकालने को नहीं दे रखा तो टीसी से भी एमसी निकाल सकते हैं, नीचे से ऊपर वाले को माइनस करते चले जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन कहता है थ्योरी एक्सप्लेन करो, प्राइस सेम है तो आप ये वाला ये पेज लिखोगे, प्राइस घट रहा है तो आप ये वाला पेज लिखोगे, कुछ नहीं लिखा तो प्राइस सेम वाला ही करके चलना, बस खत्म, चैप्टर इतना ही था। तो एम आर इक्वल टू एमसी और एमसी इज राइजिंग, वो इक्विलिब्रियम में आएगा। सवाल कैसे पूछेगा, आपको थ्योरी पूछेगा, बोलेगा फाइंड आउट करो, जैसे ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट व्हिच प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम आल्सो डिटरमाइन प्रॉफिट एट ईच लेवल। हर लेवल पे प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर माइनस टी सी, और बताना है इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखो क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7, ये क्वांटिटी हो गई। अच्छा, ए आर सेम है, ए आर ही प्राइस होता है, अगर ए आर सेम है तो एम आर भी सेम ही होगा, ठीक है, अगर ए आर सेम है एम आर सेम होगा। अगर आप नहीं जानते तो फिर आप एक काम करो, आप टी आर भी निकाल सकते हो। तो टी आर का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर इंटू क्वांटिटी, 7 1 7 7 3 21 7 28, ये हो गया आपका टी आर।
अब टीआर का जो डिफरेंस आएगा वो एमआर आएगा, तो 7 है तो ब्लैंक छोड़ दो, 14 में 7 गया, 7 7 7 7 7। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, जब प्राइस सेम है तो एआर एमआर प्राइस आप सेम मान लोगे। और ये रेवेन्यू चैप्टर के अंदर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया इस बात को। एमआर हो गया, अब टीसी दिया हुआ है, अब टीवीसी तो निकालने का कोई तरीका ही नहीं है ना, यहाँ पे टीसी दिया गया है और टीवीसी निकालने का कोई तरीका नहीं है, तो टीसी से ही हम एमसी निकाल देंगे माइनस करके। अदरवाइज निकालते किससे, हमने पढ़ा है कॉस्ट के अंदर टीवीसी से, बट हम डायरेक्टली टीसी से निकाल सकते हैं। 6 है ब्लैंक कर दो, फिर 15 में से 6 गया 9, 22 में से 15 गया 7, 28 में 22 गया 6, 23 में से 28 गया तो 33 में से 28 गया तो 28 और 30, 29 30 31 32 33, 5 28 5 33, और ये आएगा 7 और 48, ये आएगा 8। ठीक है, तो देखो आपको नीचे से देखना है कहाँ एमआरएमसी के बराबर है। नीचे से देखो इस लेवल पे ना, 6th आप लिख दोगे एट 6th लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज ही सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन एमआर इक्वल टू एमसी और एमसी इज राइजिंग। एमसी देखो 5 7 बढ़ रहा है, ही ऑल्सो एमआर इक्वल टू एमसी 3rd लेवल पे भी है, लेकिन यहाँ पे एमसी क्या हो रहा है, घट रहा है 9 से 7, जबकि यहाँ 7 से 8 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहां पे है जहां पे एमआर एमसी के बराबर होगा या फिर एमसी बढ़ रहा होगा, या फिर नहीं, दोनों कंडीशन। तो यहाँ पे एट 6th लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, आप डायग्राम भी बना लेना क्योंकि प्राइस सेम है, तो ये हो गया आपका एमआर और ये हो गया एमसी, ये हो गया इक्विलिब्रियम। आप डायग्राम भी जरूर बना के चलना, ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन करोगे डायग्राम बनाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आपको प्रॉफिट निकालना है, तो ये रहा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला गया टीआर माइनस टीसी, 7 में से 6 गया तो -1, 14 में से 15 गया तो -1, टीआर 21 है, टीसी 22 है तो ये भी -1, ये 28 28 0, 35 33 गया 2, 42 में से 40 गया ये 2 आ गया, और 49 से 48 गया ये 1 आ गया। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम में मिलेगा, जो कि 2 रुपए है। ठीक है, सो इस तरीके से सवाल आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं, आपको एमआर और एमसी निकालना है, प्राइस घट रहा होगा प्राइस कांस्टेंट होगा, दैट्स इट, आपको निकाल लेना है। और एमआर एमसी ये सब आपने रेवेन्यू चैप्टर के अंदर डिटेल में, कॉस्ट चैप्टर के अंदर पढ़ लिया डिटेल में। अगेन ये रहा क्वेश्चन, टीआर दे रखा है और टीसी दे रखा है, तो आप टीआर से एमआर निकाल लो। एमआर कैसे निकालोगे, माइनस करते करते, 7 है ब्लैंक, 14 में 7 गया 7 7 7 7। ठीक है, और एमसी कैसे निकालोगे, टीसी से, वैसे टीवीसी से निकालते हैं लेकिन इस चैप्टर में टीसी से निकालना, क्योंकि टीवीसी कोई निकालने का तरीका है नहीं इस चैप्टर में। 7 है तो ब्लैंक, 13 में से 7 गया तो 6, 20 में से 13 गया तो 7, 28 में से 20 गया तो 8, 37 में से 28 गया तो 28 2 30, 9 बचेगा। ठीक है, तो कहां पे बराबर है क्लास, देखो जरा, एट 3rd लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बिकॉज ही सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन, पहला एमआर इक्वल टू एमसी, दूसरा एमसी इज राइजिंग। और यहाँ पे भी प्राइस सेम है तो आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो, अगर प्राइस फॉल होता तो आप ऐसा बना देते, बस इतना ही फर्क है। तो आई होप ये छोटा सा चैप्टर आराम से आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं है, यही है फाइनल जो है, और खत्म चैप्टर इतने से में ही, राइट। तो आपकी ड्यूटी है आप अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, लिख लिख के एमआरएमसी अप्रोच को समझना, प्राइस सेम होगा प्राइस घटेगा तब, बाकी एमआर निकलेगा टीआर से और एमसी निकलेगा टीसी से, दैट्स इट, खत्म। एआर ही प्राइस होता है, एआर को ही प्राइस बोलते हैं और प्राइस इनटू क्वांटिटी टीआर आता है। ये सब रेवेन्यू चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है, तो ये बहुत आसानी से हो गया। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा वीडियो, समझ आया कि नहीं, अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।